हाँ जी, राम राम जी साਰਿਆਂ ने। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ में आ गई हूँ। तो ये देखो भाई, सर्दी शुरू हो गई और सर्दी के कपड़े भी शुरू हो गए आने। तो मेरे पास है ये गरम सूट। तो मैं आज इस गरम सूट की कटिंग करूँगी, जो है गले वाला। तो भी गले वाला सूट है ये और सर्दी वाला है, तो मैं इसकी कटिंग करूँगी आज। तो भी सूट की कटिंग मैं ज़्यादातर शाम नहीं करा करूँ कटिंग, क्योंकि शाम में मैंने बहुत कंफर्टेबल फील हुआ है, थोड़ा एकांत भी रहे है और थोड़ो मतलब दिमाग भी दिन में तो काम में चलतो रही हो, काम करना है वो करना है, ये करना है वो करना है, और शाम में थोड़ा दिमाग फ्री रहे है। तो मैं ज़्यादातर शाम में ही सूट की कटिंग करा करूँ। तो ये देखो, मैंने आर्म होल ले लिया, शोल्डर ले लिया और ये मैंने चेस्ट का निशान लगा लिया। अब यहाँ पे कमर का निशान लगाऊंगी और ये हिप का निशान लगाऊंगी। ये 3 निशान अगर आपने अच्छे से लगा लिए तो आपकी कुर्ती की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। भाई बहुत सारी बहना का यही प्रॉब्लम है कि भाई फिटिंग नहीं आती, मोटे जो गरम सूट होते हैं उनकी फिटिंग नहीं बैठती। तो भाई इस तरीके से अगर आप निशान लगा के कटिंग करोगे ना, तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी मोटे उलन कपड़े की भी फिटिंग अच्छे से बैठ जाएगी। तो ये 3 निशान मेन है, एक चेस्ट का, एक कमर का और हिप का। तो ये आपने मतलब एकदम फिटिंग निशान एकदम फिटिंग पे, माप तो आपने फिटिंग पे लेना है, फिर उससे 1.5 इंच की लूजिंग देनी है भाई तीनों में, तब आपकी फिनिशिंग अच्छे से आएगी। देखो, और मैं 1-1 इंच सॉरी 2-2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ रही हूँ इसमें, क्योंकि भाई पता नहीं कभी कोई मोटा पतला हो जाए तो फिर दिक्कत ना आए, इसलिए मैं इसमें 2-2 इंच कपड़ा छोड़ दिया है। और भाई ये 3 निशान मेन है। अगर आपने ये 3 निशान अच्छे से समझ में आ गए ना, तो ये समझो आपकी कुर्ती की फिटिंग बहुत अच्छे तरीके से आएगी, बहुत अच्छे तरीके से। ये 3 मेन है भाई, एक चेस्ट का, कमर का और हिप का। ये 3 निशान लगाने सीख गए ना, तो ये समझो आपने कुर्ती कटिंग भी करनी और सिलनी भी, दोनों काम आ जाएंगे। तो गरम सूट में थोड़ी सी फिटिंग में दिक्कत आवे है, क्योंकि पतला कपड़ा हो तो फिटिंग अच्छी जम जाए उसकी, और एक थोड़ा मोटा कपड़ा हो तो उसमें थोड़ा फिटिंग में दिक्कत आ जाए है। तो फिर भी अगर आप एक बार ये तरीका ट्राई करके देखना, बहुत अच्छी आपकी फिनिशिंग आएगी। तो ये मैं शाम को कटिंग कर रही थी, तो मुझे लगा कि चलो थोड़ी सी आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। और ये देखो, मैंने गले का निशान लगा लिया है। गला इसमें दिया है उसी टाइप का बनाना है, बस थोड़ा सा लेंथ में देखना है कि भी कितना ये बड़ा है कितना नहीं, क्योंकि सर्दी का जो कपड़ा रहता है ना, उसमें डीप गला काम नहीं देता है। डीप गला उसमें चलता ही नहीं है, उसमें गला थोड़ा छोटा ही रहे तो ठीक है सर्दी वाले कपड़े में, क्योंकि सर्दी में तो वैसे भी कवर करके रखना ही ठीक रहता है। और ये मैं अब इसमें से बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो भाई मैं कटिंग करने बैठ रही थी, तो मुझे लगा मैं थोड़ी सी आपसे शेयर कर दूँ कि भाई किस तरीके से आप उलेन वाले कपड़े की कटिंग कर सको हो। तो दिन में भाई थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम है कि भाई घर में बहुत सारे काम हो जाए हैं, तो न्यू करके दिन में सिर्फ मैं सिलाई का ही काम रखूँ हूँ। कटिंग का मैं थोड़ा रात को ही 1-2 कट करके रख लेती हूँ, फिर दिन भर अपना उनको जैसे भी जितना भी टाइम मिलता है तो बना सकते हैं। भाई कटिंग करते टाइम तो थोड़ा ध्यान भी एक जगह होना चाहिए और थोड़ा टाइम भी होना चाहिए, क्योंकि कटिंग करते टाइम आप बीच में नहीं छोड़ सकते उसको, नहीं तो एक बाजू कहाँ गुम हो जाएगी, गले की पट्टी कहाँ गुम हो जाएगी, फिर सिलाई करते टाइम उनको ढूंढते फिरो। तो इसीलिए कटिंग करते टाइम सिलाई कर रहे हो तो आप बीच में छोड़ भी सकते हो, जैसे थोड़ा सा सिलाई कर दिया, गले की पट्टी ज्वाइंट कर दी, फिटिंग का निशान लगा दिया, या फिर नीचे से मोड़ दिया, तो उसमें आप थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप भी कर सको हो। भाई छोड़ के उठ के बीच में एक आधी काम भी अपना समेट सको हो। पर कटिंग का एक ऐसा काम है कि उसने आप पूरा करके ही उठना पड़े है, नहीं तो फिर कितने 5 की पट्टी गुम होगी, कितने बेल्ट गुम होगी, फिर उन्हें ढूंढते फिरे जाओ। तो भाई यूँ करके मैं थोड़ा मतलब ज़्यादा मेरे पास टाइम हो तब मैं कटिंग करती हूँ कि हाँ अब 1-1.5 घंटे का टाइम मेरे पास है, तो मैं आराम से कटिंग करती हूँ। कटिंग करते टाइम थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सिलाई में दिक्कत नहीं आती, सिलाई तो आप किसी भी तरीके से कर सको। कटिंग करने में अगर ध्यान थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया और अगले कस्टमर का भी थोड़ा सा भी सूट इधर उधर हो गया, तो फिर वो दिक्कत हो जाती है, जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए कटिंग करते टाइम भी पूरा आपने ध्यान रखना है और
मतलब कि ये समझो सब चीज़ भूल के कटिंग पे ही ध्यान देना है कि हाँ हम कुछ काम कर रहे हैं। और सिलाई करते टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है, सिलाई तो आप आराम से कर सकते हो, सिलाई में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सिलाई में तो अगर उल्टा सीधा भी सिल गया तो खोल के दोबारा से निकाल कर सकते हो, और अगर कटिंग में कुछ दिक्कत हो गई तो फिर वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ये मैंने बातें करते करते कुर्ती कटिंग कर ली है, और अब मैं इसकी दोनों पट्टी गले की कटिंग करूँगी। इससे पहले बाजू कटिंग कर लेती हूँ। तो भाई थोड़ा अपने टाइम का सेटअप करना भी ज़रूरी है। टाइम अपने हाथ में है निकालना इंसान के में। 24 घंटे में से 2 घंटे तो 2-2.5 घंटे तो निकाल ही सकता है, चाहे वो कितना भी बिजी आदमी हो। और अगर इंसान का काम में इंटरेस्ट है उस काम में, तो उसके लिए तो वो ज़रूर काम निकालेगा कि हाँ मुझे टाइम निकाल के वो काम करना है। तो ये देखो बातों बातों में मेरी कुर्ती भी कटिंग हो गई है, और ये मैंने बाजू भी कटिंग कर ली है मैंने। और अब इसकी कल मैं सिलाई कर दूंगी। ये देखो 3 इंच का मैंने यहाँ डाउन दिया है, और सामने से जितनी गोलाई है 6 इंच है, तो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया, 7 इंच। 1 इंच मैंने सिलाई का मार्जिन रख लिया है। और ये देखो मेरी बाजू भी कटिंग हो गई है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको और वीडियो देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। इतने अच्छे तरीके से एक एक चीज़ मैं हर वीडियो में एक एक चीज़ बारीकी से बताती हूँ। ठीक है, तो वही वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दियो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लियो। बाय।